नमस्कार सभी को। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज महाशिवरात्रि है और इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मेरे मन में कुछ बातें हैं जो कि बहुत टाइम से थी और मैं चाहता था कि कहीं डिस्कस करूं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये एक हमारा चैनल है जहाँ पे हम ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं। कुछ अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ मैं शेयर करता हूँ, जिसको कुछ लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोग देख के आगे मुड़ जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है, अगर ये बातें जो मैं अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ शेयर करता हूँ, अगर आपको सही लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, इस दिन, आज के दिन हम महाशिव भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। माता पार्वती, माता सती, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है अपने धर्म में, कुछ लोग, आजकल के यूथ स्पेशली भगवान भोलेनाथ के नाम पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसा कि कावड़ यात्रा में जाते हैं, हमारी एक बहुत पावन यात्रा है कावड़ यात्रा, उसमें जाते हैं तो वो खुद नशा करते हैं, भांग का नशा, और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के नशे करते हैं, चिलम में नशा करते हैं और फिर उसको रूप देते हैं कि भगवान भोलेनाथ भी ऐसे ही नशा करते थे, जो कि बहुत गलत है। देखो, एक छिचोरापन अपनी जगह है, और जब धर्म की बात आ जाती है ना, जब धर्म की, अपने भगवान की, अपने इष्ट की बात आती है, तो वहाँ पे मजाक बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। मजाक अगर आपको जोक करने हैं, इंजॉय करना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं कि तुम मजाक और झूठ धर्म के और अपने भगवान और अपने इष्ट के नाम पे ही फैलाओ। तो ऐसे यूथ जो भगवान के नाम पे नशा करते हैं, चिलम पीते हैं, भांग पीते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उनको मैं बता दूं, मैं नहीं, आप किसी महान संत से भी पूछ लेना, भगवान भोलेनाथ कभी नशा नहीं करते थे, ना करते हैं। बेसिकली इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में अगर कोई योग के जनक है, जिन्होंने पहले सबसे इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड पे सबसे पहले जो योगेश्वर है सबसे बड़े, वो भगवान शिव है। भगवान शिव, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, बट जितना मुझे पता है चीज़ें, कि वो जितने जितने योग के स्टेप्स, जितने योग प्राणायाम जो सब डेवलप किए गए, वो भगवान शिव के द्वारा ही किए। बहुत बड़े योग के जो गुरु है वो भगवान भोलेनाथ ही है, भगवान शिव ही है, योगेश्वर है वो, शिव है वो शिव है जिन्होंने इस दुनिया को बचाने के लिए हलाहल विष का पान किया था। हलाहल विष, वो विष जिसकी परछाई, सुगंध से भी आदमी ख़त्म हो जाए, इंसान नॉर्मल, आज के इंसान तो नाम लेके भी ख़त्म हो जाएंगे। तो उस हलाहल विष को, जिससे देवता उस टाइम पे मरने शुरू हो गए थे, उस हलाहल विष को पीने वाले भगवान शिव ही है, अपने कंठ में धारण करने वाले भगवान शिव ही है। तो वो शिव तो विष को भी कंठ में धारण करते हैं। किसी में आज इतनी हिम्मत जो एक चम्मच विष का पी ले, नॉर्मल जहर पी ले और फिर भी जिंदा रह जाए? तो नहीं है। तो इस समाज को बचाने के लिए, इस अपने लोगों को, इंसानियत को, जीवों को बचाने के लिए वो शिव है जिन्होंने विष को भी अपने कंठ में धारण कर लिया था। तो इन चीज़ों की इन चीज़ों को आपको, मतलब हमारे समाज को, हमने, हमारे धर्म के लोगों को, नए यूथों को पढ़ना, मतलब पढ़ाई लिखाई ठीक है, मैं अब कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई से नॉलेज आती है, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कहूँगा। लोगों को मतलब थोड़ा सोचना चाहिए, डीपली सोचना चाहिए कि भाई तुम बोल क्या रहे हो। भगवान शिव भांग इससे जोड़ देते हो, चिलम, सुल्फा, इन चीज़ों से जोड़ देते हैं। अरे भगवान शिव ने तो इस दुनिया को, ब्रह्मांड को बचाने के लिए हलाल विष किया था, कभी अपने परिवार को भी अलग कर दिया इस दुनिया। कितने ही स्टोरी, कितने ही उदाहरण है शिव महापुराण में, आप पढ़ो, क्या नहीं किया भगवान ने इस जीव मात्र को बचाने के लिए, इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए। तो तुम तो उसके एक
जो मतलब धूल के कण के बराबर भी नहीं कुछ कर सकते। तो एट लीस्ट वो नहीं अगर कर सकते तो एट लीस्ट उन भगवान भोलेनाथ के नाम पे ये गंदगी ना फैलाओ। तो मेरा यही कहना है सब यूथ से, मतलब जब भी भक्ति करो तो सीरियस होके करो। भक्ति का नाम तपस्या, तपस्या मतलब समझते क्या हो तपस्या वर्ड से? तपना, खुद को सिद्ध करना, एक मतलब एक संकल्प लेना। तपस्या, व्रत, तपना, इन सब का क्या नियम है, क्या मतलब क्या होता है इनका? थोड़ा सोचो, डीपली सोचो। ये कोई पढ़ाई लिखाई से नहीं आती है चीज़ें। अब मैं कहने लगूँ कि अनपढ़ गवा, नहीं ऐसा नहीं मैं कहूँगा। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि एक पढ़ा लिखा इंसान ही इन चीज़ों को सोचे। अगर एक आईक्यू, तुम्हारा आईक्यू ईक्यू लेवल है तो तुम इन चीज़ों को डीपली सोचो कि भाई ये मतलब तुम व्रत का, तपस्या का, इनका मतलब क्या होता है, पूजा करने का इनका मतलब होता है एक संकल्प लेना। तो संकल्प लो कि भक्ति में, और जब भगवान की पूजा करेंगे, जब इष्ट की पूजा करो, जब कोई कावड़ यात्रा पे जाओ, जब कहीं मंदिर में जाओ, तो वहाँ पे मजाक को, जोक को, फुहड़ता को साइड में रखो। और अगर भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो उसको सिर्फ एक संकल्प लेके वो ही करो। वहाँ पे मज़ा मज़ा मत लो, जोक मत करो वहाँ पे। मतलब अपनी खुशी के लिए, अपने मज़े के लिए डीजे मत, ठीक है डीजे भी एक बार को, चलो इसके लिए बाद, इसके ऊपर बाद में बात करूँगा। तो मतलब इंटरटेन मत लेके आओ भक्ति में। तपस्या है तो तपो। तपने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ढूंढने लगा लो चारों तरफ अपनी, वो तपो नहीं। एक संकल्प लो कि हाँ हम जोक को साइड में रखेंगे और आराधना करेंगे अपने भगवान की, अपने इष्ट की, सच्चे दिल से करेंगे। उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है, उनका उनका थोड़ा सा, उनका एक धूल के कण के बराबर भी हम करने की कोशिश करेंगे, उनके पद चिन्हों पे चलने की। और जो ये लोग आप जो फैलाते हो ना ये रायता कि चुलम, भांग, सुल्फा, ये वो, इससे दूसरे धर्म के लोग मजाक बनाते हैं। एक मजाक का पात्र बन के रह जाते हो तुम। और वाकई में जो बंदे थोड़े डीपली सोचते हैं ना, वो इसके ऊपर क्या जवाब दे उनको, अगर कहीं डिस्कशन चलने लगे कुछ, कोई नहीं, कोई लॉजिकली अगर आप एक शिक्षित समाज में बैठे हो तो इसका कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा इस चीज़ का कि क्यों तुम भांग पीते हो, क्यों चिलम फूकते हो, क्यों नशे में पड़े रहते हो, और फिर पर्चा फाड़ देते हो अपने इष्ट के ऊपर। बहुत गलत है। थोड़ा डीपली सोचो इस चीज़ को, स्पेशली आजकल के यूथ। और जो पुरानी जनरेशन के अंधविश्वासी है, जो एक जो कि हाँ ये तो ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता था, जो ऐसे करने वाले लोग हैं, वो भी थोड़ा डीपली एकांत में बैठ के सोचो कि ये गलत है, गलत है, गलत है।